तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। श्रावणी, तुम क्या हुआ? मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। अब इस घर से कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा? मेरा इस घर से बहुत गहरा रिश्ता है। सचिन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मानव और अर्चना एक हो जाए तो उसका घर भी बस जाएगा और ये रिश्ता भी जुट जाएगा। कौन शादी करेगा उससे? मानव कौन सहारा देगा उसे? तुम करोगे उससे शादी? नहीं कर पाओगे ना? मुझे उसका बच्चा अबॉर्ट कराना ही होगा। सब बदल गया बाबा। सब खत्म हो गया। जिंदगी हमसे ऐसे क्यों बदला ले रही है बाबा? क्यों? ऐसा लग रहा है जिंदगी गिन गिन कर हमसे बदला ले रही है बाबा। सचिन का गम क्या कम था कि अब श्रावणी के पेट में सचिन का बच्चा। ये सब कब खत्म होगा बाबा? बेटा, जो बदलती रहती है, चलती रहती है, उसी को जिंदगी कहते हैं। वही तय करती है कि हमें कहां तक जाना है और कहां ले जाना है, कितना हंसाना है, कितना रुलाना है। और तुझे पता है बेटा, हम जिंदगी से सवाल भी नहीं कर सकते वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, वो बस ऊपर वाला ही जाने। नटरंग तुझे पता है बेटा, ये एक मराठी फिल्म है जो 1 जनवरी को रिलीज हो रही है। ये भी एक कलाकार की कहानी है जो अपने मकसद को पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है। उसका चुना हुआ रास्ता मुश्किल है, हर मोड़ पर रुकावटें हैं, समाजों के नियमों से लड़ते लड़ते कभी कभी वो थक जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। यही जज्बा उसे एक दिन कामयाब बना देता है। जिंदगी चुनौतियां खड़ी करती है। जब तक हम चुनौतियों से लड़ने का साहस रखते हैं, हमारा जीतना तय है। और हमें जितना है वंदिता, हमें गुजरे हुए कल के साथ नहीं, आने वाले कल के साथ जीना है। चलिए। अर्जुन, उन्होंने एक शर्त रखी है। वो कह रही थी कि ये रिश्ता तभी बन सकता है अगर तुम्हारे और मानव के बीच में सुलह हो जाए और तू वापस उस घर में रहने के लिए जाए। हाँ अर्चना, बोलो। सतीश जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो आप तो जानते होंगे शायद कि कल मेरी आई आपके घर
वर्षा का रिश्ता लेकर आई थी। अच्छा, नहीं मेरी इस बारे में कोई भी बात नहीं हुई आई से। हो सकता है कि मैं कल रात में काफी देर से आया था ऑफिस से, इसलिए। खैर, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारी आई यहाँ पर आई थी शादी के लिए। I mean, वर्षा ने उसका फैसला तो अभी। सतीश जी, वर्षा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी, इसीलिए आई बात आगे बढ़ाने के लिए वहां आई थी। और आपकी आई ने कहा कि उन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, बस एक शर्त है। कैसी शर्त? कि अगर ये रिश्ता होना है तो उससे पहले मुझे मानव के घर वापस जाना होगा। सतीश जी, आप हालात अच्छी तरीके से जानते हैं। बात इतनी बिगड़ चुकी है कि मेरा मानव के घर जाना तो दूर, उनके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे अतीत का साया मेरी बहन के भविष्य पर पड़े, और इसके लिए सिर्फ आप ही सतीश जी मेरी मदद कीजिए प्लीज। आप वर्षा को पसंद करते हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो सतीश जी प्लीज आप अपनी आई से एक बार बात कीजिए, उन्हें समझाइए कि मेरा मानव के घर जाना लगभग नामुमकिन है, और इस वजह से ये रिश्ता टुकराना। नहीं, मैं बात करूंगा इससे इस बारे में, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कि मुझे भी क्लियर करनी है। उन्हें मेरा जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू सतीश जी, थैंक यू। ताई, तूने कुछ सुना? किस बारे में? सतीश जी और तेरे रिश्ते को लेकर सतीश जी की आई ने क्या शर्त रखी है? हाँ, मैंने सुना। मेरा और सतीश जी का रिश्ता तब तक नहीं हो सकता जब तक ताई जीजू के पास वापस नहीं चली जाती। लेकिन ये बात इम्पॉसिबल है ताई। ये बात जैसे तुझे और मुझे पता है ना, सतीश जी की आई को भी पता है। इसीलिए तो ये शर्त रखी है, क्योंकि वो चाहती ही नहीं कि ये रिश्ता हो। मतलब? वैशु, मुझे एक बात बता, क्या तुझे कोई उम्मीद है ताई की जीजू के पास वापस जाने की? फ्रैंकली स्पीकिंग, नहीं। सचिन की मौत के बाद जीजू सिर्फ ताई से ही नहीं, अपने पूरे परिवार से ही नफरत करने लगे हैं। ऐसी बात नहीं है वैशु, तूने जीजू को नहीं पहचाना। वैशु ऐसे इंसान है ही नहीं जो किसी से नफरत करे। और रही बात ताई की, वो तो ताई से अभी भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। हाँ, मैंने माना उनके बीच में अभी कुछ गलतफहमियां हुई हैं, लेकिन वो भी जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। वैशु, सीरियसली एक बात बोलूं, मैं अभी भी यही चाहती हूँ कि वो दोनों एक हो जाए। ताई, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन आखिर उन दोनों के बीच में समझौता होगा कैसे? मैं करूंगी। कैसे? वैशु, सतीश जी की आई ने जो शर्त रखी है ना, उससे एक रास्ता खुल गया है, और उसी बात का फायदा उठाकर मैं उन दोनों को मिलवा करूंगी। एक मिनट, तो क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुन मेरी बात। हाँ ताई, लेकिन इतना बड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा। ताई और जीजू के लिए ये रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। ताई, वो आई सतीश जी के घर पर गई थी ना, वो रिश्ते की बात करने। क्या हुआ उसका? हाँ वर्षा, उन लोगों ने हाँ तो कहा, लेकिन क्या ताई? वर्षु, उन लोगों के हाथ भी बंधे हुए हैं ना। मतलब जब तक मैं इस घर में हूँ, तेरा रिश्ता उस घर से नहीं जुड़ सकता। मतलब मैं कुछ समझी नहीं ताई। वर्षु, सतीश जी की आई ने हाँ तो कहा है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि अगर ये रिश्ता होगा तो उससे पहले मुझे मानव के घर वापस जाना है। क्या? ये क्या बात है? जब सतीश जी की आई सब कुछ जानती है, फिर इस तरह की शर्त कैसे रख सकती है वो? ताई, हम सबको पता है कि तुम और मानव जीजू अलग हो गए, हमेशा हमेशा के लिए।
अब किसी भी तरह का कोई भी समझौता तुम दोनों को नजदीक नहीं ला सकता। तुम दोनों का अब कोई संबंध ही नहीं रहा है, फिर भी ये शर्त रखी है। अगर उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो साफ साफ कह देती ना। इस तरह की घुमा फिरा कर बात करने की क्या जरूरत थी? ताई एक बात बताओ, तुम और मानव जीजू अब एक होंगे ये हम सपने में भी नहीं सोच सकते। हकीकत तो बहुत दूर की बात है। मुझे तो लगता है इस रिश्ते को भूल जाने में ही सबकी भलाई है। ताई क्या सोच रही है? वैशु, वो वर्षा कह रही थी। सुना मैंने, बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है वो। अरे सतीश जी की आई ऐसी कैसी शर्त रख सकती है? वो जानती है कि तेरे और जीजू का डिवोर्स होने वाला है और वो फिर भी तुझे उनके घर पे जाके रहने को बोल रही है। नहीं वैशु, सतीश जी जैसे इतने अच्छे इंसान को गंवाना वर्षा की पूरी जिंदगी का सवाल है। हमें ढूंढने से भी इतना अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा और सिर्फ मेरी वजह से उसका ये नुकसान हो कि मैं नहीं सह सकती। तो फिर क्या करेगी तू? हाँ, क्या करेगी? उनके घर पे जाके रहेगी? क्या करेगी तू बता ना। हाँ? पापा नहीं, मुझे बच्चा नहीं गिराना पापा, प्लीज पापा। पापा मैंने पापा आपने मेरी आज तक हर बात मानी पापा, लास्ट बात प्लीज पापा, मुझे बच्चा नहीं गिराना पापा। नहीं, मुझे बच्चा नहीं गिराना पापा। क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? आप तो जानते ही होंगे कि आपकी आई ने हमारे रिश्ते के बारे में क्या शर्त रखी है। जानता हूँ। मैंने सोचा कि उनसे बात करूं, लेकिन फिर सोचा कि पहले तुमसे बात कर लूं कि क्यों तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कहा। उस दिन तो बड़ी आसानी से तुम मुझे ना करके चली गई थी। फिर हम सगाई कब कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वर्षी, हो क्या रहा है? तुम उस दिन जो कह रही थी वो बात सच है कि आज जो कह रही है वो सच है? प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा कोई मजाक मत करो। मैं आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रही। मैं उस दिन भी आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी और आज भी तैयार नहीं हूँ। तुम कहना है वो साफ साफ तो प्लीज। साफ साफ बात ये है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। एक नाटक करना है। एक मिनट, कैसा नाटक है? आपकी आई ने जो शर्त रखी है ना, उसे सुनने के बाद ताई और जीजू को एक साथ लाने का एक रास्ता मुझे दिख रहा है। देखिए, ताई चाहती है कि आपकी और मेरी शादी हो जाए। वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और हमें उसे अब ये यकीन दिलाना है कि हम एक दूसरे को पसंद करते और शादी करना चाहते। और ये शादी करवाना या ना करवाना सिर्फ उसके हाथ में है। I'm sure जब उसे ये समझ में आएगा तो वो जीजू के पास जरूर वापस चली जाएगी। फिर आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो हो जाएगी।